हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि बदतरीन हाकिम वो है जिसकी वजह से उसकी रियाया बदबख्त हो जाए, लेकिन बेहतरीन हाकिम तो वो होगा ना जिसकी वजह से उसकी रियाया में अदल हो, उसकी रियाया में दयानतदारी हो और उसकी रियाया में सारे मामलात ठीक हों। लेकिन मसला ये है कि ना हम चाहते हैं कि बेहतरी हो, ऊपर तो है ही गंद ना, हम कब चाहेंगे? बहसियत कौम, बहसियत मिल्लत, कब तक? 70 साल हो गए हमने हुजूर के दीन के साथ बगावत की। किस लिए की? कि जी हमें रोटी मिल जाए। किस लिए की जी? हमें जनाब तरक्की मिल जाए। किस लिए की जी? हमारी रोटी ठीक हो जाए, हमारे कारोबार ठीक हो जाए। 70 साल से क्या एक भी चीज तुम्हारे पास रही? पानी पूरी कौम के लिए, साफ पीने के लिए नहीं है। मेरे ख्याल से 20% या 18% या 28% से ऊपर लोग पानी साफ नहीं पीते पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में 28% से ऊपर अगर लोग पानी साफ नहीं पीते। आटे का ये हाल है कि लाइनों में लगकर खरीदना पड़ता है। चीनी का ये हाल है कि लाइनों में लगकर खरीदनी पड़ती है। पेट्रोल का ये हाल है कि वो पंपों से गायब है। जनाब दवाओं का ये हाल है कि अब लोग इलाज कराने की बजाय मौत की आरजू करने लगे हैं। तो क्या हमने कुछ पाया हुजूर के दीन को कमर करके? क्या वो इतना ही मुश्किल हो गया? दीन तो सबसे पहले देता ही रोटी है। वो पहले माशी मसाइल हल करता है। हाँ, आजमाता जरूर है, पक्की खजूरें लगी हो तो गज़वा तबूक की तरफ ले जाता है, आजमाता जरूर है, लेकिन उसके बदले में फिर 2 सुपर पावरों की ताकतें और दौलतें कदमों में रख देता है। आजमाता जरूर है लेकिन इतना नहीं। पूछ लें हमारे साथी जब बेसरो सामानी के आलम में गुजरांवाला तक गए, मुश्किलात जरूर थी लेकिन भूख से तो नहीं कोई मरा। यह तो नहीं था कि उनके तन पे कपड़े नहीं थे। सब कुछ देता है इस्लाम। इस्लाम के नाम पर अगर सदियों बाद, यार देखो आज हम सदियों बाद नमाज पढ़ते हैं तो सुकून है कि नहीं है? हम रोज़ा रखते हैं तो अपने आप को रूहानियत और सारा कुछ महसूस करते हैं कि नहीं करते? दुरूद पाक पढ़ते हैं तो सारा कुछ महसूस करते हैं कि नहीं करते? जिक्र अज़कार करते हैं तो सारा कुछ महसूस करते हैं या नहीं करते? क्या उस इस्लाम के निज़ाम में वो बरकत नहीं होगी, वो चीज़ें नहीं होगी कि सदियों बाद नमाज पढ़ी जाए तो सुकून और राहत हो? और जनाब एक दफ़ा इंसान की रूह का गुस्ल हो जाता है, ठीक है, तो क्या हुजूर का निज़ाम आ जाएगा तो क्या माशरे की सारी वाक़ियात और ख़ुराफ़ात का गुस्ल नहीं होगा? हम किस और में, हम इस तक तो हैं कि जी नमाज भी पढ़ेंगे, सजदा भी देंगे, रुकू भी करेंगे, जनाब रोज़ा भी रखेंगे, सारा कुछ रहेंगे, लेकिन उस निज़ाम की तरफ नहीं जाएंगे जो निज़ाम हमारी दुनिया भी संवार सकता है और आखिरत भी संवार सकता है। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना है ना, तो फिद दुनिया हसना के लिए इस्लाम का निज़ाम ज़रूरी है। और वो निज़ाम जिसको हमारे बाबा जी क्या कहें, हुजूर के दीन को तख्त पर लाना है, वो निज़ाम ज़रूरी है। उसके बगैर तो हम माशरे में जो मर्जी करते रहें। देखे जी हम हाकिम नहीं हैं, बिल्कुल हम हाकिम नहीं हैं, लेकिन जब से हम पर बाबा जी जिम्मेदारी डाल के गए हैं तो सोच तो आती है, बातें तो आती हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में जब आपके सामने वो एक देहाती आया तो उसने देखा आप घी के साथ खाना खा रहे थे तो उसने फ़ौरन जल्दी जल्दी खाना शुरू किया। तो हज़रत उमर ने फरमाया तुमने कभी घी नहीं देखा? उसने कहा जी बड़ी देर हो गई, कभी नहीं, अब बहुत मुद्दत बाद खाया है। तो हज़रत उमर ने हटा दिया। फिर आपने जैतून के साथ खाना खाना शुरू कर दिया, तो जब पेट से आवाज़ें आईं, साफ ज़ाहिर है, तो हज़रत उमर ने फरमाया तू जो मर्जी आवाज़ें निकाल, जब तक मेरी रियाया के हर फ़र्द को देसी घी मुयसर नहीं हो सकता उमर देसी घी नहीं खाएगा। देखे जी हम हज़रत उमर तो नहीं हैं, लेकिन ये बातें तो आती हैं कि जब हम भी कोई निवाला लेने लगते हैं, जिम्मेदार है ना, कोई निवाला लेने लगते हैं तो सोच आती है क्या हमारी कौम और हमारे जनाब रहने वाले साथियों को क्या ये खाना मुयसर है? तो वो खाना यहाँ ज़रूर अटकता है एक मरतबा। क्या जिनको मुंतखब कर कर आप इस कौम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी लेकर आए हो, क्या उनके माथे पर भी शिकन है? अगर ज़मीर जिंदा हो तो एक सांस लेना भी मुश्किल है, और अगर मर जाए तो फिर तो जो मर्जी होता रहे ना। अगर जिंदा हो तो देखें हमारी बातें और हमारी चीज़ें तो वो नहीं हसीयत रखती ना, जो उनके घर की गवाही है कि हमने कर्ज़ों के एवज़ वो कुछ हमसे लिखवा लिया गया है कि जिसके बाद हमारा बचा कुछ नहीं है। यार क्यों नहीं बचा? तुमने क्या किया? वो कर्ज़े गए किधर? वो कर्ज़े लाखों लीटर यौमिया तुम्हारे प्रोटोकॉलों में खर्च हो गए और किधर गए? इकबाल कहता है ना, बेकारियों रियानियों में खारियों अफलास, क्या कम है फरंगी मदनियत के फतूहात, ये इल्म ये हिकमत ये तदब्बुर ये हुकूमत, पीते हैं लहू देते हैं तालीम मुसावात। अच्छा वो जो हमारा सारा दिन और 5 साल से 10 साल से, कोई 50 साल से, कोई 30 साल से, जिन्होंने पूरी कौम का लहू पिया है, वो रात को आकर जनाब वो टॉक शोज़ में भाषण दे रहे होते हैं कि मईशत ऐसे ठीक हो सकती है।
जनाब आपकी मुल्क इससे जा रहा होता है, आपके मुल्क को जनाब सबसे बड़ा ख़तरा इन चीज़ों से है कि वो अपनी नज़रियाती सरहदों की तरफ जा रहा है, अपनी नज़रियाती बुनियादों की तरफ जा रहा है। मुल्क को इन बातों से ख़तरा नहीं है, मुल्क को तुम लोगों से ख़तरा है। वो वज़ीर आज़म हो, वो वज़ीर आला हो, वो कोई भी हो, तुम इन सब से ख़तरा है मुल्क को, क्योंकि तुमने मुल्क को लूट कर खाया है। और शाम को तुम ही कौम को आके भाषण देते हो कि ये कर लेंगे। कौम अब धोखा खाने वाली नहीं है, क्योंकि कौम को इनका कायद एक सबक पढ़ा कर गया है कि उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना में उनकी नमाज भी है, उनका रोज़ा भी है, उनका जिहाद भी है, उनका हज भी है, उनका कलमा भी है, उनके अखलाक भी हैं, उनके अतवार भी हैं, उनका निज़ाम भी है। उन्हें जाना, उन्हें जाना, ना रखा गैर से काम। ना रखा गैर से काम मतलब सारी चीज़ें वो जो उनके निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं, जो उनकी आदात के ख़िलाफ़ हैं, जो उनके अखलाक के ख़िलाफ़ हैं, जो उनके अतवार के ख़िलाफ़ हैं, जो उनके ख़िलाफ़ हैं, ना रखा गैर से काम। उन सब गैरों से हमारा कोई काम नहीं।